18वीं लोकसभा का गठन हुआ है। नवनिर्वाचित सांसद जो बने हैं उनके शपथ की अनिवार्यता पूरी करने के लिए लोकसभा का पहला सत्र 24 जून से शुरू होने वाला है और इस दौरान पहले 3 दिन प्रोटेम स्पीकर द्वारा नए सांसदों को शपथ ग्रहण कराया जाएगा। जैसे कि मैंने पहले भी बताया है, प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं और प्रोटेम स्पीकर का काम होता है नवनिर्वाचित सांसदों को शपथ दिलवाना, उनके पद की शपथ दिलवाना। जैसे ही शपथ दिलवाने का काम हो जाता है और संसद के भीतर लोकसभा में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव कर लिया जाता है, वैसे ही प्रोटेम स्पीकर का पद जो है वो ख़त्म हो जाता है, उनका जो कार्य है वो ख़त्म हो जाता है। तो प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति केवल और केवल नवनिर्वाचित सांसदों को शपथ ग्रहण कराने के लिए किया जाता है। 26 जून को लोकसभा के अध्यक्ष का चुनाव कराया जाएगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 27 जून को नवगठित लोकसभा के साथ राज्यसभा के सदस्यों की संयुक्त बैठक को संबोधित करेंगी। ध्यान रखिएगा, संयुक्त बैठक होगी लोकसभा और राज्यसभा की, उसको वो संबोधित करेंगी। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने बुधवार को बताया कि लोकसभा का पहला सत्र 3 जुलाई को समाप्त हो जाएगा। सांसदों के शपथ, लोकसभा अध्यक्ष के चुनाव तथा राष्ट्रपति के संबोधन के अलावा इस सत्र में कामकाज का कुछ अन्य खास एजेंडा नहीं होगा। 27 जून को राष्ट्रपति के अभिभाषण के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा संसद में अपनी नवगठित मंत्री परिषद का परिचय कराया जाएगा। दोनों सदनों में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर बहस में नई लोकसभा में सरकार और विपक्ष पहली बार आमने सामने होते हुए अपनी रणनीति के हिसाब से अपने अपने सियासी तर्कस से पहला तीर निकालेंगे। संसद के संक्षिप्त सत्र को देखते हुए यह तय हो गया है कि 24-25 के आम बजट के लिए अलग से सत्र बुलाया जाएगा। जुलाई के तीसरे सप्ताह में बजट सत्र बुलाए जाने की संभावना है, जिसमें वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण राजग सरकार की नई पारी का पहला बजट मतलब पूर्ण बजट पेश करेंगे। जैसे कि आपको पता होगा, चुनाव से पहले अंतरिम बजट पेश किया गया था। अंतरिम बजट जब लोकसभा का कार्यकाल खत्म होने वाला होता है, चुनाव होने वाले होते हैं देश में, उस समय जो है अंतरिम बजट पेश किया जाता है और उसके बाद जैसे ही नई सरकार गठित हो जाती है, वो अपना पूर्ण बजट लेकर के आती है। तो जुलाई में संभवतः बजट सत्र का आयोजन हो सकता है और बजट पेश किया जा सकता है, ये खबरें हैं। लोकसभा चुनाव से पहले जनवरी-फरवरी में हुए सत्र में निर्मला सीतारमण ने अंतरिम बजट पेश की थी। 31 जुलाई तक के सरकारी खर्चे को मंजूरी दी गई थी उस अंतरिम बजट में और नए सत्र की शुरुआत से पहले राष्ट्रपति लोकसभा के प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति करेंगे। परंपरा के अनुसार नई लोकसभा के सबसे वरिष्ठ सदस्य को प्रोटेम स्पीकर नियुक्त किया जाता है। तो आपको यह भी ध्यान रखना है कि एक परंपरा चली आई है जिसके अनुसार लोकसभा के सबसे वरिष्ठ सदस्य को ही प्रोटेम स्पीकर नियुक्त किया जाता है और प्रोटेम स्पीकर लोकसभा के नवनिर्वाचित सांसदों को शपथ दिलाते हैं। कौन कौन जुड़ा है अभी? तो अभी जिस प्रकार से नई सरकार का गठन हुआ है उसमें अभी एक काम बच गया है। अभी मंत्रिमंडल ने तो शपथ लिया है केवल, लेकिन जो नवनिर्वाचित सांसद हैं उन्होंने शपथ नहीं लिया है। तो उनको शपथ दिलवाने के लिए राष्ट्रपति एक प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति करने वाले हैं और जैसे ही प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति हो जाएगी वही उन सभी नवनिर्वाचित सांसदों को उनके पद की शपथ दिलवाएंगे। तो ये आपको ध्यान रखना है। और प्रोटेम स्पीकर
लोकसभा का जो सबसे वरिष्ठ सदस्य होता है उसे ही आमतौर पर नियुक्त किया जाता है। ये एक परंपरा